पृथ्वी की 17.92% सतह समुद्र से ढकी हुई है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। लेकिन मारियाना खाई में इसकी अधिकतम गहराई जो कि 11,000 मीटर है। विशाल समुद्र जन्म कैसा हुआ? दरअसल पृथ्वी के जन्म के समय समुद्र नहीं थे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से 50 करोड़ और 100 करोड़ वर्षों के बीच हुआ। समुद्र का जन्म धरती की सतह में स्थित पानी से भरी विशाल गड्ढे से हुआ है। दरअसल जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वो एक आग का गोला थी। पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैसों के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार वर्षा होने लगी। पृथ्वी की सतह के गर्म होने की वजह से जो भी पानी बरसता था वो भाप बनकर उड़ जाता था और वायुमंडल में बादल बनकर फिर से बरसने लगता था। लाखों सालों तक ऐसा ही होता रहा। जब पृथ्वी पर्याप्त ठंडी हो गई तब इस पर पड़ने वाली पानी उबल नहीं पाता था, लेकिन वर्षा होने का सिलसिला अनवरत जारी रहा। पृथ्वी के निचले हिस्सों में ये पानी भर चुका था। पानी से भरी धरती की सतह के ये विशाल गड्ढे बाद में समुद्र कहलाए। कितने गहरे होती है समुद्र? समुद्र की गहराई नापना बच्चों का खेल नहीं है। इसे ज्ञात करने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पानी के जहाज पर एक यंत्र लगा दिया जाता है जो अल्ट्रासोनिक तरंगों पैदा करता है। इस यंत्र को सोनार कहती है। इन तरंगों को कान से नहीं सुना जा सकता है। इन तरंगों को समुद्र के अंदर भेजा जाता है जो तलहटी से टकराकर आती है। समुद्र की गहराई का पता लगा लिया जाता है। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? दरअसल धरती की सतह पर अन्य खनिजों के साथ नमक भी होता है जो पानी में घुलनशील होता है। जब बारिश होती है तो धरती के सतह का नमक घुलकर नदियों से होता हुआ समुद्र में चला जाता है। सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी तो भाप बनकर वायुमंडल में जाता रहता है, लेकिन नमक वही रह जाता है। ये भाप वर्षा के रूप धरती पर आ जाती है और फिर अपने साथ धरती का नमक समुद्र तक ले जाती है। लाखों वर्षों से यह क्रिया चल रही है। यही कारण है कि समुद्र का पानी दिनों दिन खारा होता जा रहा है। समुद्र का 1 गैलन पानी में लगभग 100 ग्राम नमक होता है। खुले समुद्र की तुलना में भूमध्य सागर और लाल सागर के पानी में नमक की मात्रा अधिक होती है। समुद्र में दिशाओं का पता कैसे लगाया जाता है? समुद्र में दिशा का ज्ञान करने के लिए आरंभ में सूर्य और तारों का सहारा लिया जाता था। बाद में प्राकृतिक चुंबक को दिशा ज्ञात करने के रूप में प्रयोग किया गया। उन चुंबकों के सिर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहते थे। इससे यह पता चल जाता है कि उनका जहाज किस दिशा में जा रहा है। इसके अलावा जाइटो कॉम्पास नामक एक यंत्र का भी इस्तेमाल दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या समुद्र में भी नदियां बहती है? समुद्र में जलधारा बनने के 3 कारण है। समुद्र के पानी के घनत्व को एक जैसा करने के लिए समुद्री धाराएं पैदा हो जाती है। समुद्र की सतह पर चलने वाली हवाओं का भी समुद्र धाराओं पर प्रभाव पड़ता है। सन 1952 में प्रशांत महासागर में 19 मीटर की गहराई पर क्रेम्बोल नामक धारा खोजी गई थी जो 5625 किलोमीटर लंबी है और 400 किलोमीटर चौड़ी थी। यह भूमंडल रेखा के साथ पूर्व की दिशा में बहती है। समुद्र में ज्वार क्यों आते हैं? समुद्र में ज्वार आना एक स्वाभाविक क्रिया है। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी है। इस बल से पृथ्वी के ठोस भाग में तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन समुद्र के पानी में उतार चढ़ाव अवश्य पैदा होता है। आमतौर पर समुद्र में किसी स्थान पर प्रतिदिन 6 घंटे तक पानी ऊपर उठता है और उसके अगले 6 घंटे तक नीचे गिरता है। चंद्रमा पृथ्वी के सतह के जिस ओर होता है ज्वार उस तरफ भी आता है। एक दिन और रात में किसी एक स्थान पर 2 बार ज्वार आती है। विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार फंडी खाड़ी में आती है। इनका औसत उठाव 14.15 मीटर होता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जो लाइक करना और इसी टाइप की इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना, वरना आपको पता नहीं चलता कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।